हेलो दोस्तों, जय हिंद। पवन सर जीएस 2020 क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बायोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। जैसे आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे हो, पहला प्रश्न है, किस जंतु संघ या संघ के सब सदस्य समुद्री होते हैं? ये हरियाणा पीसीएस 2008 में प्रश्न पूछा गया। इसमें देख रहे हैं, ऑप्शन ए पोरीफेरा, ऑप्शन बी सिलेंट्रेटा, ऑप्शन सी इकाइनोडर्मेटा और ऑप्शन डी मोलस्का। तो किस संघ के सभी सदस्य समुद्री होते हैं? तो इसका आंसर होगा इकाइनोडर्मेटा। इकाइनोडर्मेटा के सभी संघ सदस्य समुद्री होते हैं। इकाइनोडर्मेटा के सभी सदस्य समुद्री होते हैं, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा, इकाइनोडर्मेटा। अगला प्रश्न देखते हैं, फाइलेरिया रोग का जनक होता है। पूछा गया है कि इसमें से कौन सा फाइलेरिया रोग किसकी वजह से फैलता है? ऑप्शन ए मच्छर, बैक्टीरिया, हेलमिंथेस, प्रोटोजोवन। तो फाइलेरिया को हाथी पांव रोग कहते हैं। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी नामक परजीवी से यह रोग होता है। बाउचेरिया बैंक्रोफ्टी नामक परजीवी से यह रोग होता है। इसमें ऑप्शन सी सही होगा, इसलिए ऑप्शन सी हेलमिंथेस इसका आंसर होगा। मच्छर से कई रोग होते हैं, जैसे मलेरिया रोग होता है, डेंगू होता है, मच्छर फैलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, कीट वर्ग के जंतुओं का एक विशिष्ट लक्षण है। यूपी पीसीएस 2009 में प्रश्न पूछा गया। ऑप्शन है 3 जोड़ी पैर, 2 जोड़ी एंटीनी, 3 जोड़ी एंटीनी, 4 जोड़ी पैर। तो जैसे आप देख पा रहे हो, कीट इंसेक्ट जिसे कहते हैं आर्थ्रोपोडा संघ में आते हैं। कीटों के लक्षण में 3 जोड़ी पैर इसमें पाए जाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा, 3 जोड़ी पैर। अगला प्रश्न है, इनमें शरीर खंडयुक्त होता है। किसमें खंडयुक्त सेगमेंटेड बॉडी होती है? वो कौन सा संघ है? जंतु का कौन सा संघ है जिसमें खंडयुक्त शरीर होता है? ऑप्शन ए सिलेंट्रेटा, ऑप्शन बी पोरीफेरा, ऑप्शन सी मोलस्का और ऑप्शन डी एनिलिडा। तो एनिलिडा संघ जो होता है ये ट्रू सेगमेंट होता है, यह खंडयुक्त शरीर वाला होता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। सिलेंट्रेटा को निडेरिया संघ कहते हैं। मोलस्का में घोंघा वगैरह आते हैं। पोरीफेरा स्पॉन्ज कहते हैं। खंडयुक्त शरीर इसमें से केवल एनिलिडा में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। एनिलिडा संघ में जैसे जोंक आता है, हेनुडेनेरिया, और इसमें केंचुआ आता है जिसे अर्थवर्म कहते हैं, जिसे किसानों का मित्र कहा जाता है। द्विलिंगी जंतु होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है? इनमें से कौन सा जंतु सिलेंट्रेटा है, मतलब निडेरिया संघ का है? ऑप्शन ए समुद्री एनीमोन, ऑप्शन बी समुद्री खीरा, सी में है समुद्री गाय और डी में है समुद्री अश्व। तो समुद्री गाय स्तनधारी है, इसे डुगोंग कहते हैं। डुगोंग को समुद्री गाय कहा जाता है। ये भारत में ये मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में ये पाया जाता है। ऑप्शन बी में समुद्री खीरा है, इसे सी कुकुम्बर कहते हैं। और ये सी कुकुम्बर जो है
एनिलीड वो इकाइनोडर्मेटा संघ का प्राणी है। ऑप्शन डी में समुद्री अश्व फिश ये मछली आता है, जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं। ऑप्शन ए समुद्री एनीमोन, तो सिलेंटेटा संघ में ऑप्शन ए होगा, जिसे हम सी एनीमोन कहते हैं। तो इसलिए इसका आंसर ए होगा, सी एनीमोन। अगला प्रश्न है, जंतु किस लक्षण में प्लांट से मिलते हैं? वो कौन सा ऐसा लक्षण है जिसमें जंतु और पौधों में सेम होता है? ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये केवल रात में श्वसन करते हैं, या आवश्यकता पड़ने पर श्वसन करते हैं, ये केवल दिन में श्वसन करते हैं? तो इसमें ऑप्शन ए जो है ये दिन रात श्वसन करते हैं, ये सही होगा। ये दिन रात श्वसन करते हैं। जंतु भी दिन और रात में रिस्पायरेशन करते हैं, पौधे भी दिन रात श्वसन करते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, ऑक्टोपस किस संघ में आता है? ऑक्टोपस किस संघ में आता है? ये क्वेश्चन दिया है, ऑक्टोपस किस संघ में आता है? ये आर्थ्रोपोडा है, ये काइनोडर्मेटा है, ये हेमिकार्डेटा है, यह एक मोलस्का है। तो ऑक्टोपस मोलस्का संघ का जंतु है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, मोलस्का। इसमें खोल युक्त जंतु होते हैं। ऑक्टोपस में 8 पैर होता है। ये नीले रंग का एक इंक अपने शत्रुओं से बचने के लिए पानी में छोड़ देता है, इसे ऑक्टोपस कहते हैं। अगला प्रश्न है, मोलस्का और इनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? मोलस्का और उनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसमें मोलस्का और उनके देह खोलों के अध्ययन को क्या कहलाता है? जीव विज्ञान, कान्कोलॉजी, एंटोमोलॉजी की जंतु विज्ञान? तो मोलस्का के अध्ययन को कान्कोलॉजी कहते हैं, तो इसलिए बी ऑप्शन सही है। एक होता है मैनकोलॉजी, जो मोलस्का के खोल का अध्ययन होता है। खोलों के अध्ययन को कान्कोलॉजी कहते हैं, मोलस्का संघ के अध्ययन को मोनकोलॉजी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, जीव विज्ञान की अगला प्रश्न है, जीव विज्ञान की शाखा जिसके अंतर्गत पक्षियों का अध्ययन होता है? हर्पिटोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, उड़निकी, आर्थिनोलॉजी? तो बर्ड का अध्ययन आर्थिनोलॉजी कहलाता है, इसलिए ऑप्शन डी सही है, आर्थिनोलॉजी। हर्पिटोलॉजी छिपकली सर्पों का अध्ययन कहलाता है। एंथ्रोपोलॉजी ये फूलों का अध्ययन कहलाता है, पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, रेशम उद्योग को कहते हैं सेरीकल्चर की पीसीकल्चर, एपीकल्चर की हार्टिकल्चर? तो रेशम सिल्क उत्पादन बम्बक्स मोराई एक जंतु होता है। रेशम भारत में 4 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, टसर रेशम, इरी रेशम और मालबरी रेशम। तो इसमें रेशम उद्योग को सेरीकल्चर कहते हैं, इसलिए ऑप्शन ए सही है। हार्टिकल्चर बागवानी को कहते हैं और पीसीकल्चर मत्स्य पालन को कहते हैं और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, रुधिर परिसंचरण तंत्र का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने वाले प्रथम वैज्ञानिक कौन थे? एंड्रियास, विसैलियस, अरस्तु, विलियम्स हार्वे, रॉबर्ट हुक? तो विलियम्स हार्वे को रुधिर परिसंचरण तंत्र या ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम सबसे पहले अध्ययन किए थे, विलियम्स हार्वे। सी ऑप्शन सही है,
विलियम्स हार्वे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है बिच्छू ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड तथा गीला मोस्टर ये कैसे होते हैं? स्थलीय होते हैं कि जरायुज होते हैं कि सामाजिक होते हैं कि विषैले होते हैं? तो इसमें देखा जाए जरायुज मतलब बच्चे देने वाले, सामाजिक सोशल इंसेक्ट, स्थलीय टेरेस्ट्रियल, डी इसमें विषैला है। ये बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, सेंटीपीड, गीला मोस्टर ये सभी आर्थ्रोपोडा हैं। इनमें मेन लक्षण ये मिलता है कि ये सभी पॉइजनस होते हैं, इसलिए डी ऑप्शन सही है। किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है? अगला प्रश्न है किन जंतुओं में आहार नाल नहीं होती है? तो आप देख पा रहे हो केकड़ा, एराक्नाइडा, टीनिया एवं अन्य सिस्टोडा, यकृतकिम एवं अन्य ट्रिमेटोडा। आहार नाल मतलब एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट, ये पूछा गया है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है टीनिया सिस्टोडा में नहीं होता है। ऑप्शन सी सही है। ऑप्शन सी, टीनिया सिस्टोडा में एलिमेंट्री कैनाल नहीं होती है। अगला प्रश्न देखेंगे निम्न में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? कैटफिश, इसमें डी ऑप्शन सही है। इसे हम कैटफिश कहते हैं, कैटफिश। अगला प्रश्न है वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? वास्तविक सीलोम किसमें एक चीर के रूप में बनती है? एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेजोडर्म, एक्टोडर्म एवं एंडोडर्म के बीच। तो इसमें बी ऑप्शन से होगा, मेजोडर्म वास्तविक सीलोम बनती है। अगला प्रश्न देखेंगे झींगा किस संघ का सदस्य है? क्रिस्टेशिया, कीट वर्ग, एनेलिडा या आर्थ्रोपोडा। झींगा जिसको हम रजत मीन कहते हैं, सिल्वर फिश कहते हैं, तो झींगा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है, इसलिए ऑप्शन डी सही होगा। आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न देखेंगे वृषण अंड वृषण होता है कॉकरोच में कि झींगुर में कि द्विलिंगी घोंघों में कि मक्खी में? तो अंड वृषण द्विलिंगी घोंघों में पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न कौन सा कीट नहीं है? कौन सा जंतु कीट नहीं है? खटमल, मच्छर, मकड़ी और मक्खी। तो मकड़ी में 4 जोड़ी पैर होते हैं, इसलिए मकड़ी कीट में नहीं होता। ऑप्शन सी सही है। खटमल कीट वर्ग में आता है, मच्छर और मक्खी भी कीट वर्ग में आते हैं, इसमें 3 जोड़ी पैर होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं अगला प्रश्न है अरस्तु की लालटेन किसमें होती है? तारामीन, समुद्री एनीमोन, समुद्री आर्चिन, आरेलिया। अरस्तु की लालटेन किसमें होती है? ये चारों जंतु जो हैं, तारा मछली काइनोडर्मेटा संघ में आता है, समुद्री एनीमोन ये भी इकाइनोडर्मेटा संघ का है, सी आर्चिन इकाइनोडर्मेटा संघ का है, आरेलिया सेलेंट्रेटा संघ के अंतर्गत आता है। तो अरस्तु की लालटेन या एरिस्टोटल लालटेन
सी आर्चिन को कहा जाता है, इसलिए ऑप्शन सी सही है। बहुत इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है, लिनियस द्वारा प्रस्तुत वर्गीकरण मुख्यतः आधारित है। लिनियस द्वारा जो वर्गीकरण जंतुओं में किया गया किस पर आधारित है? संरचना के आधार पर, एक विकासीय प्रवृत्तियों पर, शारीरिक पर, कि इन सब में? तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। ऑप्शन ए, संरचना लक्षणों के आधार पर लिनियस ने अपना वर्गीकरण किया था। कैरोलस लिनियस वर्गीकरण के पिता कहलाते हैं। इन्हें जंतु और पौधों में वह क्लासिफिकेशन सबसे पहले दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसमें दो प्रकार के केंद्रक होते हैं? पैरामीशियम कार्डेटम, अमीबा प्रोस्टेटिस, यूग्लिना विरिडिस, लीशमानिया डोमेनाई। तो इसमें पैरामीशियम कार्डेटम में दो प्रकार केंद्रक होते हैं। ये एक कोशिकीय जंतु हैं पैरामीशियम, इसे स्लीपर एनिमल भी कहते हैं, जलीय होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए इसका सही होगा। पैरामीशियम कार्डेटम में दो केंद्रक होते हैं। अगला प्रश्न है, गमन के लिए नालपाद किसमें होता है? चलने के लिए ट्यूब फीड, नालपाद मतलब ट्यूब फीड किसमें होता है? पोरीफेरा, नाइडेरिया, इकाइनोडर्मेटा और कुछ एनिलिडा। तो नालपाद पाया जाना इकाइनोडर्मेटा का लक्षण है, इसलिए सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। बस आज इतने ही प्रश्न हैं। आज पहली क्लास थी जीव विज्ञान की, अब पर डे क्लास चलेगी। आप लोगों को सपोर्ट चाहिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों और मित्रों को शेयर करें। इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज आपके सभी मेडिकल एग्ज़ाम संबंधित और यूपी पीसीएस, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, रेलवे संबंधित प्रश्न, एनए नर्सिंग, आर्मी, सभी वनडे एग्जामों के लिए इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न और डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पढ़ाया जाएगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।